हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राजभाषा। देखिए, सबसे पहले हम लोग राजभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में। अनुच्छेद 343 के तहत अगर बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और अनुच्छेद 344 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सही जवाब 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 344(4) के तहत अगर बात करें तो राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 347 के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 के तहत अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 348(1) क के तहत अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी भाषा में। अनुच्छेद 350 क के तहत अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 350 ख के तहत ध्यान रखिएगा, 350 ख इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का उपबंध है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भाषा संबंधी जो प्रावधान है किस अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया कर दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई से है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। तो याद रखिएगा, भाषा जो है शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई से है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो आर्टिकल 345, सी ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल है, विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी यकीनी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में
राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद के समिति के गठन और अनुच्छेद 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उपयुक्त प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी रूपों में तात्विक अंतर है। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है और भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किसी बहुमत के द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 वन ख के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किसी बहुमत के द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों के संदर्भ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रश्न के हिंदी रूप में और अंग्रेजी रूप में क्रमशः जो है भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें संघ की राजभाषा यानी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों का यानी टर्म्स का जो है प्रयोग हुआ है। और प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों के प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं तो अस्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट इसी में है और जो नेक्स्ट है इसमें जो स्पष्ट किया गया है कि अस्पष्टता को प्रश्नोत्तर के लिए नजरअंदाज करें तो यह प्रतीत होगा कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है, जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लेखित है। प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। देखिए, बोडो जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार अगर बात किया जाए तो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगिका संविधान जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350 क के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर इस पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किस आर्टिकल के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 क के तहत, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में। देखिए, डिस्कशन के दौरान ही मैंने बोला था कि इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर के अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति के द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष
पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, संथाली। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, और 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है। और कौन से 22 भाषाएं हैं तो ध्यान रखिएगा, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से कि कौन सा भाषा जो है राजकीय भाषा में शामिल है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे जो है उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम है, हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए इसका सही जवाब है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी सी ऑप्शन। 4 भाषाएं जो है इसमें जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में नहीं है? मैंने बोला था कि क्वेश्चन यहां से आते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है, या कौन सी भाषा राजभाषा से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा भोजपुरी, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो देखिए इसका सही जवाब होगा इसमें सिंधी और कोंकणी, इन दोनों को संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सी भाषा जो है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? वह आपका राजस्थानी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 71वें संशोधन से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो बताइए 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी भाषाएं थी? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए कौन सी भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही जवाब है अंग्रेजी, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया सही नहीं है। 16 दिया गया, 17 दिया गया, 18 दिया गया, 20 दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कितनी भाषाएं जो है सरकारी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, और जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 22, ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? सही जवाब उत्तराखंड ने, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उत्तराखंड राज्य ने
जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी जो है घोषित किया था और 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब होगा बंगाली। 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें, संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों के द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली और तीसरे क्रम पर मराठी भाषा बोली जाती है। तो प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगर हिंदी दिया होता तो हिंदी सही है, लेकिन हिंदी नहीं है तो सही जवाब होगा बंगाली। दूसरे स्थान पर बंगाली का आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको बताना है कि भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले का कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम में बताना है कि कौन कौन सा भाषा कितना, सबसे ज्यादा, उससे कम, इस तरह से जो है आपको अवरोही क्रम में सजाना है। देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सबसे ज्यादा बंगाली। अगर हिंदी नहीं है तो दूसरा स्थान है बंगाली जो कि सबसे ज्यादा बोला जाता है। इसके बाद है मराठी, इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल। देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो अवरोही क्रम इस प्रकार है, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उपयुक्त भाषाओं का जो अवरोही क्रम है वह है बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में 41.03 था और 2011 के जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.63 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा ब्राहुई, ए ऑप्शन। देखिए भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। और 20 नंबर है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसको या किन को सरकार ने जो है क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? सही जवाब है कन्नड़ और तेलुगु, यानी सी ऑप्शन 2 और 3। देखिए भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम पेज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।